तो आगे देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी की रचनाएं देखते हैं, हिस्टोरिक उपन्यास देखते हैं। तो कौन कौन से अज्ञेय जी के उपन्यास है? शेखर एक जीवनी है, एक है नदी के द्वीप हैं, दो उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, और भी उपन्यास लिखे। मेन हमें पढ़ना है शेखर एक जीवनी है और नदी के द्वीप हैं। अगला देखते हैं विष्णु प्रभाकर है, अर्धनारीश्वर है और संकल्प है। ये दो विष्णु प्रभाकर के हो गए। आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है? भगवती चरण वर्मा ने पवन लिखा है। तो पवन एक उपन्यास है। थके पाँव और सच्ची सीधी बातें हो गई, चित्रलेखा हो गया, भूले बिसरे चित्र हो गए, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए। ये 6 उपन्यास हो गए। राहुल संस्कृतान के देखते हैं, हिंदी सेनापति हो गया, क्या हो गया? सिंह सेनापति हो गया। अमृतलाल नागर के देखते हैं, मानस का हंस हो गया, सुहाग के निपुण हो गए। और देखते हैं सुहाग के निपुण हो गया, और अमृत और विष हो गया, बूंद और समुद्र हो गया। तो ये इसके देख लिया अमृतलाल नागर के। कौन कौन से दोबारा देखते हैं? मानस का हंस हो गया, सुहाग के निपुण हो गया, मानस का हंस हो गया, सुहाग के निपुण हो गया, अमृत और विष हो गया, बूंद और समुद्र हो गया। और देखते हैं चतुरसेन शास्त्री देखते हैं, वैशाली की नगरबधु हो गई, क्या हो गई? वैशाली की नगरबधु। और चतुरसेन शास्त्री के हो गए। सांगे राघव की क्या हो गई? मुर्दे का टीला हो गई, उपन्यास हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास देखते हैं, पुनर्नरवा हो गया, बाण भट्टी की आत्मकथा हो गई, और क्या हो गया? अनामदास का पोथा हो गया, चारूचंद्र लेख हो गई। और देखते हैं ये इतने उपन्यास हो गए। कौन कौन से उपन्यास हो गए? और दोबारा देखते हैं, पुनर्नरवा हो गया, और बाण भट्टी की आत्मकथा हो गई, अनामदास का पोथा हो गया, और चारूचंद्र के लेख हो गए। और आगे देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास क्या क्या है? राग दरबारी, अज्ञातवास और सोनी घाटी का सूरज। कौन कौन से उपन्यास हो गए? राग दरबारी, अज्ञातवास, सोनी घाटी का सूरज हो गए। आगे देखते हैं फणीश्वर दास रेणु देखते हैं, क्या कौन से उपन्यास है इसके। देखते हैं उपन्यास कौन कौन से हैं। इसको उपन्यास में मैला आंचल हो गया, कितने चौराहे हो गए, परिकथा हो गई। 3 उपन्यास हैं इसके, मैला आंचल हो गया, कितने चौराहे हो गए, और परिकथा हो गई। आगे देखते हैं वैद्यनाथ मिश्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? वलचनमा और रतिनाथ की चाची पारो। ये 3 उपन्यास हो गए। कौन कौन से उपन्यास हो गए? दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये हो गए वलचनमा और रतिनाथ की चाची पारो, ये हो गए। राजेंद्र यादव कौन कौन से उपन्यास है इसके? सय और मात, और एक उपन्यास सय और मात हो गया। 1 इंच मुस्कान, ये दूसरा उपन्यास होगा। उखड़े हुए लोग, ये हो गई। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास क्या कौन से हैं? गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये हो गए। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता और 11 सपनों का देश, ये 3 उपन्यास इसके हो गए। भीष्म सैनिक के देखे लेते हैं, झरोखा तमस भीष्म सैनिक हो गए, झरोखा तमस। आगे देखते हैं मोहन राकेश के देखते हैं, मोहन राकेश के क्या लिखा है? अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल, ये क्या है? भीष्म राकेश मोहन के हैं। कौन किसके हैं? राकेश मोहन के हैं। अंधेरे बंद कमरे और न आने का वाला कल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? एक ही लिखा है, सुने चौखट, ये उपन्यास हो गया। सुरेंद्र वर्मा ने क्या लिखा है? कौन कौन सा उपन्यास लिखा है?
धीरे से पारे, धीरे से परे और मुझे चांद चाहिए। ये दो उपन्यास हैं। विनोद शुक्ल ने क्या लिखा है? दीवार में एक खिड़की रहती है। क्या लिखा है? दीवार में एक खिड़की रहती है। विनोद शुक्ल की है, दीवार में एक खिड़की रहती है। अच्छे से याद करते चलेंगे, सब याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। यशपाल, यशपाल ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? दादा कामरेड, अमिता, दादा कामरेड, अमिता, दूसरा सच, मेरी तेरी उसकी बातें, मेरी तेरी उसकी बातें, अमिता, मेरी तेरी उसकी बातें, दूसरा सच और अमिता और दादा कामरेड। ये किसकी उपन्यास है? यशपाल के उपन्यास है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार। आगे देखते हैं। महिला उपन्यासकार देखते हैं। हिंदी भाषा की पहली महिला उपन्यासकार कौन सी है? साध्वी सती अबला, साध्वी सती अबला। रचना कौन सी है? सुहासिनी, सुहासिनी यह रचना है। उषा प्रियबंदा, बंदा, उषा प्रियबंदा है। क्या है? उषा प्रियबंदा का उपन्यास है पंच पंचपन, खंबे, लाल दीवारें और शेष यात्रा। ये हो गई। आगे देखते हैं। रश्मि प्रभा शास्त्री के उपन्यास क्या है? अमलतास है। कृष्ण सोबती के उपन्यास क्या है? जिंदगी नामा हो गई। कौन कौन से उपन्यास हो गए? जिंदगी नामा, जिंदगी नामा हो गई। मित्तो मरजानी हो गई। दिलो दानिश हो गया। डार से बिछुड़ी, डाल से बिछुड़ी ये हो गई। इतने उपन्यास हो गए। कौन कौन से उपन्यास हैं एक बार और देखते हैं। जिंदगी नामा हो गई, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा हो गया। मित्रों मरजानी हो गई। दिल और दानिश हो गया। डार से बिछुड़ी हो गई। यहाँ अलका सरावगी। कौन कौन से उपन्यास है इसके? कलिकथा, बाया पाईपास और शेष कादम्बरी, शेष कादम्बरी ये हो गई अलका सरावगी का। चित्रा मुद्गल के उपन्यास कौन कौन से हैं? एक जमीन अपनी आवा, ये हो गए उपन्यास। एक जमीन अपनी आवा। आगे देखते हैं। मैत्री पुष्पा के उपन्यास क्या हैं? अमला, कबूतरी और इदन्नम, इदनम। आगे देखते हैं। प्रभा खेतान के उपन्यास क्या हैं? अपने अपने चेहरे। प्रभा खेतान के क्या है उपन्यास? अपने अपने चेहरे हो गए। रजनी गुप्ता के क्या है उपन्यास? कल जमा फीस, कल जमा फीस हो गई। मधुला गर्ग कौन सा उपन्यास है? चित्त कोबरा और कठ गुलाब, चित्त कोबरा और कठ गुलाब हो गया। मनु भंडारी के क्या है उपन्यास? आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, एक इंच मुस्कान। क्या है? आपका बंटी, यही यही क्या लिखा है? महाभोज, आपका बंटी, महाभोज, यही सच है और एक इंच मुस्कान। ये उपन्यास हो गए। आगे देखते हैं। ममता कालिया का उपन्यास दुक्कम सुक्कम हो गया। बेघर हो गया। दुक्कम सुक्कम, बेघर। ममता कालिया हो गई। नासिरा शर्मा हो गया। ठीकरे की मंगनी, कोई कोई योजन और सात नदियों का समुद्र, सात नदियों का समुद्र, कोई योजन और ठीकरे की भगनी, ठीकरे की भगनी। देखते हैं दोबारा। ठीकरे की भगनी हो गया। कोई आजन हो गई। सात नदियों का समुद्र हो गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी, इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती रचना लिखी दी थी। रामचंद्र के अनुसार हिंदी की पहली कहानी। कहानी पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कहानी पढ़ना। उपन्यास पढ़ चुके हैं, कहानी में आ जाते हैं। तो पहली कहानी क्या है? इंदुमती है। पहला उपन्यास महिला के द्वारा क्या था? क्या था महिला के द्वारा पहला उपन्यास? साध्वी सती के द्वारा सुहासिनी था।
और क्या है अब कहानी क्या है? कहानी है इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई थी? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी क्या है? इसके दुनिया व हब्बे वतन। ये कब लिखी थी? 1908 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1908 में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? उर्दू भाषा में लिखी थी। आ जाता पेपर में इसके दुनिया व हब्बे वतन किस भाषा में लिखी गई थी? तो हमारी ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1908 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की का पहला कहानी संग्रह क्या था? सोजे वतन। इसमें 5 कहानियाँ संग्रह थी। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें 5 कहानियाँ कौन कौन सी थी देखते हैं। यही मेरा वतन है, सिल ए मातम, सिल ए प्रेम मातम हो गया, शोक का पुस्का था, और सांसारिक और देश प्रेम हो गया, दुनिया का सबसे अनमोल रतन हो गया, शेख मखमूर हो गई, शेख मखमूर। आगे देखते हैं प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी प्रेमचंद की 1910 में लिखी थी। बड़े घर की बेटी। क्या लिखी थी? बड़े घर की बेटी, यात्रा, आनंदी, बेनी माधव सिंह, श्रीकांत सिंह, ये थे इसमें। आगे देखते हैं प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? 1936 में कफन लिखी थी। पात्र क्या है? देसु, माधव, बुधिया के पात्र हैं। अन्य कहानी क्या है? नमक का दरोगा हो गए, पैपूजी हो गई। क्या होगा? नमक का दरोगा हो गए, पैपूजी हो गई। बहुत सारी इसकी कहानियाँ हैं। नमक का दरोगा, पैपूजी, पंच परमेश्वर हो गए, पूस की रात हो गए, दो पहलुओं की कथा हो गई, जो पहलुओं की कथा हो, शतरंज के खिलाड़ी हो, दूध का दामन हो गया, नरक का मार्ग हो गया, मुक्तिधान हो गया, निर्वासन हो गया, ईदगाह हो गई, ईदगाह। आगे देखते हैं सवा शेर गेहूँ, बूढ़ी काफ़ी, बूढ़ी काफ़ी। ये हमारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। दोबारा देखते हैं एक बार मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। नमक का दरोगा हो गए, पैपूजी हो गई, पंच परमेश्वर हो गया, पूस की रात हो गई, दो बैलों की कहानी हो गई, शतरंज की खिलाड़ी हो गई, दूध का दामन हो गया, नरक का मार्ग हो गया, मुक्तिदान हो गया, और निर्वासन हो गया, इर्द गाय हो गई, सवा शेर गेहूँ, बूढ़ी काफ़ी है। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार लीली और सखी, लीली और सखी दो कहानियाँ हैं। और देखते हैं वेचन शर्मा अग्र की कहानी कौन सी है? चाकेले, चॉकलेट है। मोहन राकेश क्या है? मलबे का मालिक। भीम साहनी की क्या है? चीप की दावत। और कमलेश्वर की क्या है कहानी? जाट पंचम की नाक। कमलेश्वर की जाट पंचम की नाक है, और भीम साहनी की चीप की दावत है, और मोहन राकेश के मलबे का मालिक हो गया। अब बेचन शर्मा की क्या हो गई? चॉकलेट हो गया। और क्या है? चंद्रधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, क्या कहा था? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा क्या है? उसने कहा था एक कहानी लिखी थी। जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी कहानी लिखी है? ग्राम लिखी है, पहली कहानी हो गई। सालवती कौन सी? अंतिम कहानी हो गई। आकाशद्वीप, ग्राम, सालवती, आकाशद्वीप, ये 3 कहानी है। यहाँ से याद कर लेंगे। 3 कहानी ऐसे याद, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, साज, छाया, ये 3 ध्वनि 6 हमारी 6 कहानी याद हो गई हैं। कैसे? ग्राम, ग्राम सालवती, आकाशद्वीप, ग्राम, सालवती और आकाशद्वीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया। राहुल संस्कृतायन की कौन सी हो गई? बोलगा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, सप्तमी के बच्चे। ये राहुल संस्कृतायन की हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा स्टारलेमेट
इंस्टॉलमेंट है। कहानी उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा पिंजरा, अमृतलाल नागर के द्वारा एक दिल हजार अफसाने। आगे देखते हैं। आगे आगे क्या है, आगे की क्या है कहानी, विपथगा। आगे की विपथगा है जैनेन्द्र, फांसी और स्पर्धा। जैनेन्द्र की कहानी क्या है, फांसी और स्पर्धा। धर्मवीर भारती की कहानी क्या है, मुर्दे का गांव और चांद और टूटे हुए लोग। मुर्दे का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ये कहानी है। आगे देखते हैं। महिलाओं के द्वारा कहानी क्या थी, महिलाओं के द्वारा देखते हैं। पहली महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष। क्या है, राजेंद्र बाला घोष। रचना क्या है, धुलाई वाली, हृदय परीक्षा, भाई बहनी। राजेंद्र बाला घोष के द्वारा कितनी कहानी लिखी गई थी, धुलाई वाली और हृदय परीक्षा और भाई बहन, ये 3 रचनाएं जो कहानी है लिखी गई थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा क्या लिखा गया था कहानी, बिखरे मोती लिखी गई थी। कृष्णा सोबती के द्वारा बादलों के घेरे। और ममता कालिया के द्वारा क्या लिखा गया था, ममता मुखौटा और छुटकारा। ये 2 कहानियाँ लिखी गई थी। कौन कौन सी हैं, मुखौटा और छुटकारा, किसके द्वारा, ममता कालिया के द्वारा लिखी गई। और कृष्ण सोबती के द्वारा बादलों के घेरे लिखे गए थे। देखते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा बिखरे मोती। आगे देखते हैं। देखो आ जाते हैं, ये पार्ट नंबर 11। इसमें क्या है, निबंध हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निबंध पढ़ना है सारे। हिंदी भाषा के निबंध के प्रथम निबंध प्रवर्तक। हिंदी भाषा के निबंध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतवर्ष के 29 कैसे हो सकती है, ये भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। कश्मीर कुसुम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हम संगीत सार हो जाएगा। ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी भाषा का स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी भाषा का स्टील कहते हैं। इनके द्वारा कौन कौन से निबंध लिखे गए थे, चंद्रोदय और बाल विवाह। ये किसके निबंध हैं, ये बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता है हिंदी भाषा का स्टालिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी भाषा का स्टालिन कहा जाता है। इसने क्या लिखा है, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, इसने लिखे हैं चंद्रोदय और बाल विवाह। अगला देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी भाषा का एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी भाषा का एडिशन कहते हैं। इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, देखते हैं। इसने लिखे हैं सुखामद लिखे हैं, नास्तिक लिखा है, सोने का डंडा लिखा है। तो इसने कौन कौन से निबंध लिखे हैं, इसने खुशामत लिखा है। कौन सा, खुशामत हो गया, और नासिक हो गया, और सोने का डंडा हो गया, और नास्तिक हो गया, खुशामत हो गया। ये इन्होंने 3 निबंध लिखे हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है, हमने आगे देखा सरदार पूर्ण सिंह। क्या है, सरदार पूर्ण सिंह, इसने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने कौन कौन से लिखे हैं निबंध। आचरण की सभ्यता हो गई। क्या हो गई, आचरण की सभ्यता हो गई। मजदूरी और प्रेम हो गया। सच्ची शिक्षा हो गई, कन्यादान हो गया। तो हमने कौन कौन से इसके निबंध हैं, इसके निबंध हो गया आचरण की सभ्यता हो गई। क्या हो गई, आचरण की सभ्यता हो गई। मजदूरी और प्रेम हो गया। और क्या है, सच्ची शिक्षा और कन्यादान। तो हमारे कितने निबंध हो गए, 4 निबंध हो गए। कौन कौन से, आचरण की सभ्यता हो गई, मजदूरी और प्रेम हो गया, और सच्ची शिक्षा हो गई, कन्यादान। आगे देखते हैं हम, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन कौन से निबंध लिखे हैं? इन्होंने 2 निबंध लिखे हैं। कौन कौन से? मोर्सी माई कुठाव, मोर्सी माई कुठार, कछुआ धर्म, मोर्सी माई कुठाव, कछुआ धर्म, ये 2 लिखे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 2 निबंध लिखे हैं। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से निबंध लिखे देखते हैं। महाकवि माँ का प्रभाव वर्णन और प्रभात, ये हमारे 2 उपन्यास हैं, 2 निबंध हैं। आगे देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त ने कौन सा निबंध लिखा? शिवशंभू का चिट्ठा लिखा है। क्या लिखा? शिवशंभू का चिट्ठा लिखा है। आगे देखते हैं, धीरे धीरे इसे पढ़ते जाएंगे, सब याद हो जाएगा। तो 3 बार वीडियो देखिएगा तो सब याद हो जाएगा। यूपीएसआई के लिए, जैसे यूपीएसआई के लिए बढ़िया तैयारी हो सकती है, इसी में यूपी कांस्टेबल की तैयारी हो सकती है, और इसी में लेखपाल की तैयारी हो सकती है जो हिंदी पूछी जाती है, और इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है वो सब के लिए, हिंदी साहित्य जिसमें पूछी जाती है वो सब के लिए अच्छा से अच्छा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो आखिरकार सब लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं चिंतामणि निबंध संग्रह, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो निबंध संग्रह में कौन कौन था? रामचंद्र शुक्ल थे, ये क्या लिखा है? विश्वनाथ प्रताप थे, नाभवर सिंह थे, और ओम प्रकाश सिंह, ये 4 थे। कौन कौन से? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रताप, नामवर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, ये 4 थे। ये कुसुम चतुर्वेदी, इसे चिंतामणि निबंध संग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं जो बाबू गुलाब राय है, क्या है बाबू गुलाब राय? इनके कौन कौन से वो हैं? क्या इनके कौन कौन से उपन्यास हैं? इनके उपन्यास हैं हमारे ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, ये किसके निबंध हैं? ये बाबू गुलाब राय के हैं। किसके हैं? बाबू गुलाब राय के हैं। बाबू गुलाब राय के हो गए। शिवपूजन सहाय माँ के द्वारा कौन कौन से लिखे गए थे निबंध लिखा? भाषा का जादूगर, कुछ 2 निबंध लिखे गए थे, भाषा का जादूगर और कुछ। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, वहाँ पे देखेगा महादेवी वर्मा। देखते हैं क्षणदा और श्रृंखला की कड़ियाँ, आगे देखते हैं 2 निबंध हो गए। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से निबंध हो गए? कुटुज, क्या हो गए? कुटुज, आंगन क्यों बदलते हैं, नाखून क्यों बदलते हैं, अशोक के फूल, कल्पलता और आलोक पर्व, अशोक के फूल। नाखून क्यों बदलते हैं, बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसे लिखा है। आगे देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, क्या हो गया? रामवृक्ष बेनीपुरी, इसने गेहूँ और गुलाब, ये है हमारा निबंध। राम साई दिनकर के कौन कौन से निबंध है? रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, वट पीपल और मिट्टी की ओर, वट पीपल और अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। आगे देखते हैं राम धारी सिंह दिनकर। विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाएं, विद्यानिवास मिश्र के कौन कौन से निबंध हैं? तुम चंदन हम पानी और चितवन की छाएं, ये 2 निबंध हो गए। तुम चंदन हम पानी और चितवन की छाएं, ये विद्यानिवास मिश्र के हो गए। धर्मवीर भारती के कौन कौन से हैं? पश्यंती और ठेले पर हिमालय, 2 है, पश्यंती ठेले पर हिमालय। आगे देखते हैं आगे की कौन कौन से? त्रिशंकु हो गई। हरिवंश राय परसाई की कौन कौन? छोड़ता हुआ गणतंत्र और बेईमानी की परत और पगड़ियों का जमाना हो गए।
पकड़ियों का जमाना हो, बेईमानी की परत हो गई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। आगे देखते हैं बेईमान हरिवंश राय बच्चन। आगे देखो आलोचक ग्रंथ। आलोचक कौन कौन से लिखे हैं? प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आलोचक नाटक लिखा है। क्या लिखा है? आलोचक नाटक लिखा है।